हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अगेन मैथ जीएस। दोस्तों, एक बार फिर मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स का। इस टॉपिक से बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम लोग इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से कवर करेंगे और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से कवर करेंगे। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तो नहीं, लेकिन 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में जो हम लोग टेक्निक यूज करेंगे या ट्रिक यूज करेंगे वो सिंपल सा है। कैलकुलेशन है, एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है। इसके सिवा इसमें बेसिक कैलकुलेशन के सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए किसी भी स्तर के स्टूडेंट हो, किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आता है तो इस क्वेश्चन को बहुत हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स में सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि समेशन का टॉपिक है। समेशन को जो हम लोग लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं। ई जो होता है समेशन जोड़ होता है, ठीक है। जोड़ कहाँ से स्टार्ट करना है, जो यहाँ नीचे की जो वैल्यू दी रहेगी वहां से स्टार्ट करना और किस टर्म तक लेके जाना है, एन टर्म तक लेके जाना। जो भी यहाँ वैल्यू दिया रहेगा 1 2 3 4 5 6 से लेके एन टर्म जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको ऐड करते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। नीचे में भी वही है ना। यहाँ पर भी क्या है, समेशन है। इसका ई का मतलब क्या होता है, समेशन होता है। इस बार यहाँ जो वैल्यू स्टार्ट किया, इनिशियल वैल्यू 1 से स्टार्ट किया और कहाँ तक गया है, एन तक गया है। और x क्या है, यहाँ पे दोनों जगह वेरिएबल है। इसी x की जगह पे वैल्यू पुट करना और यहाँ पर जो वैल्यू होगा, यहाँ पर जो वैल्यू होगा वहां तक जाना और जोड़ते हुए तक जाना। यानी कि x की वैल्यू 0 पुट करना है और ऐसे बढ़ते हुए जोड़ते हुए n तक जाना हम लोगों को, ठीक है। n कोई भी वैल्यू हो सकता है, जो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो जैसे समझ लेते हैं यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे, या फिर इसका जो वैल्यू जो होगा वो यहाँ पे इस तरह से एक्चुअल में लिखा जाएगा। x की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होगी, तो यहाँ हम लोग ने 0 से स्टार्ट किया और x की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर दिया हम लोग, किसमें, x में पुट किया, ठीक है। कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे, तो कहाँ तक गए, n तक गए हम लोग, है ना। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 4 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये n तक जाएगा। जो भी वैल्यू यहाँ पे दिया जाएगा, यहाँ पे n दिया हुआ तो n तक गया। सेम चीज नीचे वाले में भी है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, यहाँ x वेरिएबल है, तो x की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे पुट करना और कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे। तो x की वैल्यू 1 से स्टार्ट किया, उसके बाद चूंकि e का मतलब जो होता है, ये e का मतलब होता है एडिशन, इसलिए हम लोगों ने यहाँ क्या किया, एडिशन किया। फिर x की वैल्यू 2 पुट किया, फिर एडिशन किया, फिर x की वैल्यू 3 पुट किया, फिर एडिशन किया, फिर x की वैल्यू 4 पुट किया और एडिशन किया, ठीक है। तो कहाँ तक जाना है, n तक जाना है, ठीक है। यहाँ कितना दिया हुआ, n दिया हुआ, इसलिए हम लोग n तक गए हैं। इस चीज को याद रखना और समझना है, यही इसका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। जो भी नीचे दिया रहेगा, यहाँ जो भी नीचे दिया रहेगा वहां से स्टार्ट होगा। जो दिया रहेगा वो या तो 0 हो या तो 1 होगा। 2 3 4 5 पे कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, इसलिए एग्जाम में 2 3 4 5 दिया भी नहीं रहेगा। या तो 0 से होगा या तो 1 होगा इनिशियल वैल्यू, ठीक है। 0 दिया रहे, 1 दिया रहे, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, दोनों का फॉर्मूला सेम इस्तेमाल होगा, यूज होगा। इसमें से कोई भी डिफरेंस फॉर्मूला यूज नहीं होगा। एक्स की वैल्यू या तो 0 दिया जाए या 1 दिया जाए, कोई मतलब नहीं उससे, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम इस्तेमाल होगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक बार 0 पुट किया, ठीक। उसके बाद कहाँ तक जाना है, n तक जाना। तो x की वैल्यू 0 पुट किया, कहाँ तक गए, n तक गए। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे ले आकर कहाँ तक जाना, n तक जाना। तो सेम केस में नीचे भी वही चीज किया हम लोगों ने। तो यहाँ तक हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब क्या करना है, इस सारे वैल्यू को जोड़ना। 0 में 1 जोड़ेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे, 2 में 3 जोड़ेंगे, 3 में फिर कितना, 4 जोड़ेंगे। ऐसे जोड़ते हुए n तक जाना। जो भी जोड़ का वैल्यू आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो अब इसको करेंगे कैसे, तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो कि हम लोग को याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है, ये है, सम इज इक्वल टू n गुना n प्लस 1 बाय 2। ये इसका फॉर्मूला है। n कौन वैल्यू है, n जो वो वैल्यू जो यहाँ पे, यहाँ पे, या फिर जो यहाँ पे। बस इसी का इतना सोचना है और बाकी कुछ भी नहीं सोचना। बस ये ध्यान रखना कि x की वैल्यू या तो 0 से स्टार्ट हो या तो 1 से स्टार्ट हो। दोनों कंडीशन में n का फॉर्मूला यही होगा, n गुना n प्लस 1 बाय 2, ठीक है। तो इस पूरे वैल्यू का जो जोड़ निकलेगा वो जोड़ ये निकलेगा। इस पूरे एडिशन का जो समेशन का जो जोड़ निकलेगा वो यही जोड़ निकलेगा। अब इसको एग्जांपल, रियल टाइम का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए n की वैल्यू दिया हुआ 1, ठीक है। कहाँ तक गया, 5 तक गया हुआ, और n क्या एक वेरिएबल है, ठीक है। ये दिया हुआ हम लोगों को। अब क्या करना है, n की वैल्यू 1 पुट करना है, ठीक है। और कहाँ तक जाना, 5 तक जाना। तो n की वैल्यू 1 पुट किया, ठीक। दूसरा बार फिर 2 जोड़ लिखा, उसके बाद फिर 2 लिखा, फिर जोड़ लिखा, 3 लिखा, फिर जोड़ लिखा, 4 लिखा, फिर ऐड किया, फिर 5 लिखा, ठीक है। यहाँ तक लिखा और इसको सारे को जोड़ देना। तो कितना हुआ, 1 प्लस 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15। तो यही आंसर हो गया। यानी इस समेशन का जो आंसर होगा वो 15 होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये लिखा हुआ कहेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर क्वेश्चन में दे दिया रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी,
तो इसकी वैल्यू क्या होगी 15 होगी। तो देखा कैसे हुआ। अब अगर ये शॉर्ट फॉर्म में दिया रहा 0 से लेकर 5 तक दिया हो तो बहुत आसानी से निकल जाता है। लेकिन अगर ये चीज 20 तक दिया हो, 30 तक दिया हो, 40 तक दिया हो, कुछ भी वैल्यू दिया हो, तब कैसे करेंगे? तब क्या सीरीज बना के करेंगे क्या? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 प्लस लेके जाके 40 तक 40 टर्म्स तक ऐड करेंगे क्या? नहीं, इतना टाइम नहीं, इतना नहीं कर पाएंगे। करेंगे तो हम लोग गलती हो जाएगा। तब क्या करेंगे? तब ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग के लिए काम आएगा। तो ये फॉर्मूला सब जगह काम आएगा। तो इसी फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, n गुना n+1, ठीक है, डिवाइड बाई 2। अब n की वैल्यू कितना है? n की वैल्यू यहाँ पे ये 5 है, तो 5 पुट किया, 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 + 1 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया? 5 × 6/2 और 2 तिया 6, तो कितना हो गया? 5 तिया 15। बहुत आसानी से आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब जितना भी आगे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, सारा टेक्निक यहीं पे हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, कितना 65वीं के बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। अब इसको सॉल्व कैसे करें? इसको टेक्निकली हम लोग ट्रिकली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना स्टार्ट है? 1 से स्टार्ट है। कहाँ तक गया? 15 तक गया। ये देखिए 15 तक गया वैल्यू। स्टार्ट कहाँ? 1 से लेके 5 तक का लिमिट है। 1 से स्टार्ट हुआ, 15 का लिमिट है और यहाँ तक गया। और इक्वेशन जो दिया हुआ, क्या दिया हुआ? n+1/3। ये इक्वेशन दिया हुआ n+1/3। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो इक्वेशन है तो इसका मतलब क्या हुआ? और इसमें कह रहा है s का मान क्या होगा। तो s का मान निकालना है, ये s का मान है, इसको निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले इसको समझ लेते हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे पीछे बताया वही मतलब हो रहा है, बस यहाँ पे क्या 1/3 ऐड हो गया है ना। तो n की वैल्यू एक बार क्या करेंगे? n की जगह पर रखेंगे। फिर n की वैल्यू फिर क्या है? 2 ले रखेंगे n की जगह पे। फिर n की वैल्यू क्या करेंगे? 3 रखेंगे n की जगह पे। और इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। लास्ट n की वैल्यू 15 रखेंगे और फिर सबको जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर समझते हैं n+1/3, तो n की वैल्यू 1 रखा तो फिर 1 बाय ये हो गया। फिर समेशन है तो फिर प्लस ऐड। अब इस बार n की वैल्यू 1 रखा था, अब इस बार n की वैल्यू क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो n की वैल्यू 2 रखा प्लस 1/3, ये हो गया। फिर आगे बढ़े, n की वैल्यू इस बार क्या रखा? 3 प्लस 1/3। फिर n की वैल्यू क्या रखेंगे? 4 प्लस 1/3। यहाँ पे n की वैल्यू हम लोग रखते जाएंगे, ठीक है। एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, एक बार 4 रखेंगे, एक बार 5 रखेंगे। ऐसे करते 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 हम लोग क्या करना? +15 तक जाना, बाकी फिर सबको ऐड कर देना, ठीक है। तो इतना हम लोग लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। इतना ऐड करके लगातार सीरीज में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन इससे अच्छा है कि छोड़ देना है, तो उसके बदले और भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो हम लोग एग्जाम में करना है कि अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करना, समझना है इसको समझेंगे कैसे। इसको हम लोग 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, है ना। जैसे कैसे समझना है? एक बार n की वैल्यू कितना रखा? 1 रखा, ठीक है। तो क्या होगा? 1 + 1/3 ये हो गया। फिर n की वैल्यू फिर 2 रखा, फिर प्लस क्या हुआ? 1/3। फिर n की वैल्यू इस बार क्या रखा? 3 रखा, तो प्लस 1/3। यही चीज चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा? प्लस n की वैल्यू 15 प्लस 1/3। एक चीज नोटिस करने का चीज यहाँ पे है ना, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, है ना। 1 + 2 + 3 स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग? 15 तक जा रहे हैं। ये n की वैल्यू हम लोग को समझ में आएगी। लेकिन अब दिक्कत क्या हो रहा है? 1/3 में। तो एक चीज नोटिस करने का है यहाँ पे, क्या कि हमेशा 1/3 यहाँ भी, 1/3 यहाँ पर भी, 1/3 यहाँ पर। तो ये 1/3 कितना टाइम्स तक जा रहा है? 1/3 जो चल रहा है कितना टाइम्स तक जा रहा है? 15 बार 1/3 को लिखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो 1/3 को जो लिखा जा रहा है वो 15 बार लिखा जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो भी होगा, जो वैल्यू यहाँ पर होगी वो क्या हो जाएगी? इतने टाइम्स हो जाएगी 1/3 की, है ना। इतने टाइम्स क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, जैसे समेशन 15 है ना, n बराबर 1 है, इसको n कर देते हैं, ठीक। अब प्लस को क्या कर देते हैं? 15 × 1/3, 20 इसको तोड़ दिया। चूंकि 15 बार जा रहा है इसलिए 15 लिख दिया। n की वैल्यू 1 से लिमिट स्टार्ट है और कहाँ तक गया? 15 तक गया। तो हम लोग इसका फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है? n गुना n+1/2, ये पता है ना। तो अब n की वैल्यू कितना? यहाँ पे n की वैल्यू 15 दी हुई, तो 15 रख लेते हैं। 15 गुना 15 + 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? तो 15 गुना 16 बटे कितना? 2, 2 × 16, 15 × 120। तो ये 15 × 120 हुआ किसकी? इसकी वैल्यू हुई है ना। प्लस यहाँ ये भी तो बचा हुआ, कितना? 15 गुना 1/3, तो यहाँ से 3 कैंसिल होगा तो कितना हुआ? 3 × 5 = 15, तो कितना आया? 5 आया, तो +5, तो कितना हो गया? 125 आंसर हो गया। तो यहाँ पे समझ में आया कि कैसे सॉल्व करना है। इसको फिर से एक बार देख लेते, क्योंकि सारा क्वेश्चन पूरा आगे इसी बेस्ड पे। अब एग्जाम में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे?
एग्जाम में क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना। अभी जितना बताया मैंने समझने के लिए बताया, अब इसको प्रैक्टिस कर लेना। अब एग्जाम में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल देखना। यहाँ या तो 0 से स्टार्ट हो या तो 1 स्टार्ट हो। 1 से स्टार्ट हो, हम लोग काम खत्म। कहाँ तक गया, 15 तक गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ, n दिया हुआ। ये ध्यान रखना है कि हमेशा n होना चाहिए। अगर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई है तो आगे उसी तरीके से करेंगे तो ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अभी ये देखना है n है, तो क्या करना है, n का फॉर्मूला लिखना n गुना n प्लस 1, है ना, डिवाइड बाई 2 और प्लस ये 15 है तो 15 लिख देना, और यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना 1/3। n की वैल्यू कितना 15 है, और एक जोड़ के आगे लिख देना, तो कितना 15 गुना 16 डिवाइड 2 और प्लस कितना 3 पच्चे 15, ये कैंसिल होके आया ना। इतना हम लोग मुंह से भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम लोग इसको कॉपी पेन में सॉल्व भी करेंगे। अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लें अच्छा तो मुंह से सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अब क्या हुआ, 2 8 16, अब 15 8 120, 120 प्लस 5 कितना हो गया 125। अब इसको मुंह से सॉल्व कैसे करेंगे, ये हम लोगों ने देख लिया क्या कि यहाँ पे n है और एक 1/3 दो पार्ट में, तो हम लोग को पता है n गुना n प्लस 1 करते हैं। यानी यहाँ जो भी रहेगा, अगर 15 है तो 15 में एक जोड़ के 16 करके 2 कर देंगे, बस हो गया। अब 2 8 16, 15 8 120 और 15 3 5 15, तो 120 प्लस 5 125 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। इसको समझाने के लिए मैंने इतना लंबा चौड़ा टाइम लिया है। अब हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ज्यादा समझाएंगे नहीं, बस कैसे टेक्निकली सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे ये वाला 64 में क्वेश्चन पूछा है 64वीं बीपीएससी में ना। अब यहाँ पे एक डिफरेंसेस क्या है, यहाँ पे 2 है तो कोई बात नहीं है, 2 है तो 2 है, इसको फिर 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो 2 पार्ट में तोड़ देंगे, कैसे तोड़ेंगे, n की वैल्यू कहाँ से 1 से स्टार्ट है, कहाँ तक गया, इस बार 10 तक गया, इसको 2 मल्टीप्लाई n कर दिया, और प्लस 10 तक गया तो 10 गुना 1/2 कर दिया, क्योंकि 1/2 10 टाइम साथ में चलता जाएगा, हो गया। तो हम लोग पहले बाहर निकाल के हटा दिया। अब ये 2 है तो इस 2 को क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इस 2 को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, और क्या कर दिया n बराबर 1, और ये हो गया 10 और ये हो गया n, प्लस ये कितना हो गया 5 कर देते, चूंकि यहाँ 2 पंचे 10 कट रहा है, बस हो गया। अब क्या करना है, इसमें 2 लिखना है, n गुना n प्लस 1/2 प्लस 5। अब क्या करना है, n की वैल्यू पुट कर देना, n की वैल्यू कितना है 10 और n प्लस 1 कितना हो जाएगा 11/2 प्लस कितना 5, 2 पंचे 10 हो गया। अब कितना है 11 पचे 55, 55 दूनी 110, 110 और प्लस 5 कितना हो गया 115 आ गया डायरेक्ट आंसर। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, और भी शॉर्ट टेक्निक्स कर लेते हैं। इसमें शॉर्ट टेक्निक में क्या करेंगे, बस यहाँ से 2 हटा देना, 2 निकाल लिया बाहर, ठीक। अब क्या बचा, सिर्फ n बचा, 2 बाहर निकाल लिया, मल्टीप्लाई n बचा, n का फॉर्मूला हमको पता है n गुना n प्लस 1, ये हो गया, डिवाइड 2 प्लस इसको भी बाहर निकालना, तो ये कितना होगा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2। ये प्रैक्टिस करेंगे बस माइंड में सेट हो जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं, हो गया। ये 2 कैंसिल, अब n की वैल्यू कितना 10, और 10 में से एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर दें, प्लस कितना 2 पंचे 10, यहाँ हो गया 11 दाएं 110 और प्लस 5 5, तो कितना हो गया 115, ये आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया, बहुत ही सिंपल है। जैसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, तो इसमें स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, सब कुछ वही रहेगा, बस एक चीज एड अप हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी उसमें प्लस हाफ एक्स्ट्रा हो जाएगा। कि हम लोगों ने जो पीछे जो सॉल्व किया इसी क्वेश्चन को, तो n बराबर 1 था, है ना, तो यहाँ पे n बराबर 1 नहीं 0, तो अगर n बराबर 1 था तो आंसर कितना निकला था हम लोग 115, है ना, 115 निकला, तो 1 1। लेकिन अब 0 से स्टार्ट हो जाएगा तो वही आंसर में फिर क्या करेंगे हम लोग, हाफ को और ऐड कर देंगे, तो आंसर का हो जाएगा 115 हाफ हो जाएगा, 115 एंड हाफ, ये निकल जाएगा आंसर इसका, ठीक है। ऐसा क्यों होगा वो हम लोग यहाँ एक बार समझ लेते हैं। अगर n की वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, इसमें क्या निकलेगा हाफ निकलेगा, हम लोग एक वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगा, अगर n की वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं तो क्या होगा 2 गुना 0 प्लस हाफ, पहला हुआ। फिर अब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 गुना 1 प्लस हाफ, है ना। अब फिर वही जो चलता जाएगा कहाँ तक जाएगा, प्लस 10 टाइम्स तक चलेगा, है ना, ये 10 टाइम्स तक चलेगा। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा आ रहा है, ये वैल्यू हम लोगों के पास एक्स्ट्रा आ रहा है, अगर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी तो एक्स्ट्रा आ रहा है ना। इसी की वजह से जो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ से ये तो 0 पूरा हो गया, तो बचा कितना हाफ, हाफ यहाँ कितना और एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। अगर n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी तो ये चीज लेके चलेंगे हम लोग, है ना, लेकिन n की वैल्यू 0 स्टार्ट हो रही है, इसलिए एक जो है एक्स्ट्रा चला जाएगा, एक हाफ एक्स्ट्रा आ जाएगा हम लोगों के पास। इसलिए इसका जो आंसर होगा उसको इस तरह से लिखेंगे, 2 बाहर निकल गया, है ना, यहाँ से, और बचा कितना n, तो n गुना n प्लस 1/2, ठीक। उसके बाद क्या करना, प्लस 10 क्या है गुना हाफ, और प्लस फिर क्या कर देना हाफ कर देना, ये हाफ एक्स्ट्रा जो है 0 का आएगा, बस इतना याद रखना।
बाकी सॉल्व करेंगे तो बाकी सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व करके आया पीछे 115 प्लस हाफ हो गया तो डी, ये आंसर हो गया। अभी फिर आगे हम लोग और देख लेते हैं, इसी तरह का और आएगा। मैं ज़्यादा उसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ चूँकि पीछे बता दिया है, वैसे सॉल्व कर रहा हूँ चूँकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये एक नया क्वेश्चन है ना। इसमें क्या किया मैंने, 1 को एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया और जो स्टार्ट किया लिमिट कहाँ से, 1 से लेके 10 तक स्टार्ट किया। इक्वेशन को मैंने वही रखा है, इक्वेशन कुछ भी हो जाए वो n की वैल्यू हम लोगों को ध्यान रखना है। तो 1 है तो 1 को 1 रहने दिया है ना। n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे 10 तक और 2n प्लस हाफ है। तो इसका आंसर कितना निकल रहा था, इसका जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो आंसर हम लोगों के पास निकल रहा था, कितना निकल रहा था, वो 115 निकल रहा था। अब क्या 1 एक्स्ट्रा ऐड है तो फिर 1 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो आंसर कितना हो गया, 116 हो गया। तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, n की वैल्यू इस बार फिर 1 से स्टार्ट है, इस बार कहाँ तक जा रही है, लिमिट 20 तक जा रहा है। और जो दिया हुआ इक्वेशन में n दिया हुआ, पीछे 2n दिया, अब यहाँ n दिया हुआ और इस बार 1/4 दिया हुआ। तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बिल्कुल वैसे पीछे का प्रोसेस चलेगा। क्या चलेगा, n है तो n का वैल्यू n प्लस 1/2 यूज कर लिया। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, यहाँ 4 है तो मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, जो भी यहाँ रहेगा वो करेंगे लोग, है ना। अब प्लस क्या बचा, प्लस क्या 1/4 है ना। अब कितना 20 है तो मल्टीप्लाई 20 कर दिया, जो 20 टाइम्स 1/4 को ऐड करना है। अब n की वैल्यू इस बार कितना 20 है तो 20 और n प्लस 1 कितना हो गया, तो चलिए लिख देते हैं 20 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अब प्लस कितना हुआ, 4 पंचे 20, तो यहाँ प्लस 5 आ गया। अब फिर आगे लिखते 20 गुना 21 गुना बटे 2 प्लस 5 है ना, 2 दाएं 20, तो कितना आ गया 210 प्लस 5, तो आगे कितना 215 आंसर। तो क्या हो गया आंसर, डी हो गया। अब क्या करना है, इसको इतना लंबा चौड़ा थोड़ा सॉल्व करना है। हम लोगों को पता है क्या कि n का फॉर्मूला क्या, n गुना n प्लस 1/2, तो 20 है तो क्या करेंगे 20 गुना 21 बटे 2 और प्लस 4 पंचे 20, बस हो गया सॉल्व। ये 2 दाएं 10 हो गया, 200 यहाँ देखने से 21 गुना 10 210 प्लस 5 215, बस एग्जाम में डायरेक्ट आंसर लिख देना है, इतना करने की जरूरत भी नहीं। हम लोग मुंह से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस अच्छा थोड़ा कर लेंगे तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, n बराबर 1 से स्टार्ट है, कहाँ तक 10 तक गया हुआ, फिर वही क्वेश्चन है, कितना 1/5 बार चेंज हो गया, बाकी सब वही है। तो 1 से स्टार्ट है 10 टाइम्स तक गया है, तो फिर यहीं पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्यों लंबा चौड़ा जाएंगे। n कितना है 10 है, 10 लिखा है ना, उसके बाद 10 के बाद एक बढ़ा के लिखना 11 बटे क्या कर देना 2, हो गया इतना। अब प्लस फिर क्या है 10 गुना 1/5 हो गया, उसको सॉल्व कर लें। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो, 2 पंचे 10 और यहाँ कितना 5 दूनी 10, तो 11 5 55, 55 प्लस 2 कितना 57, तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अगर किसी को टफ लग रहा है तो फिर से मैं बना देता हूँ, n गुना n प्लस 1/2, ठीक है, और प्लस 10 गुना 1/5 और n की वैल्यू कितना है 10 है, और गुना 10 प्लस 1 डिवाइड 2 और प्लस 5 दूनी 10। अब सॉल्व करेंगे तो 57 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया, 57 इसका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार फिर n की वैल्यू कहाँ से 1 से स्टार्ट है, कहाँ तक गया 15 तक गया, और कितना दिया हुआ 1/5 दिया हुआ। तो बहुत सिंपल, फिर क्या करेंगे, यहाँ 15 है, लिखा कितना 16 डिवाइड 2 और प्लस कितना 15 गुना 1/5 हो गया। यहीं पर देख लेते हैं, 2 8 16, तो 15 8 120, यहाँ 5 दिया 15 है, 15 8 120 और प्लस 3 तो कितना हो गया 127, तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, n बराबर कितना 1 है, कहाँ तक गया 20 तक गया, फिर वही है n यहाँ सिर्फ है 1/5 है, तो इसको फिर वैसे ही कर लेते हैं। क्या होगा 20 गुना 21/2 प्लस 20 गुना 1/5, दो पार्ट में जाना है, याद रखना 2 पार्ट है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मैंने 2 पार्ट लिया है, इसलिए एक हो गया 20 गुना 21/2 और 20 गुना 1/5 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 दाएं 20 कितना हुआ 210 और 5 चौके 20, तो 210 5 चौके 20 यानी 4, तो कितना हुआ 214 आ गया। तो आंसर कितना हो गया, डी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, इस बार n बराबर 0 आ गया, 0 हो गया तो यहाँ पे एक 0 अगर पुट करेंगे, रख दिया 0 पुट करेंगे तो एक क्या हो जाएगा, एक जो हम लोग को 1/5 मिल जाएगा, यानी एक 1/5 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। उसके बाद से फिर इनका वैल्यू 1 पुट करके आगे बढ़ते जाएंगे। n बराबर 0 स्टार्ट है, 0 स्टार्ट यानी कि एक 1/5 जो हम लोग को एक्स्ट्रा मिलेगा, तो बस हो गया 1/5 माइंड में सेट कर लिया या यहाँ पर लिख के रख लिया कि 1/5 प्लस हो गया। अब इनकी वैल्यू यहाँ 1 स्टार्ट करेंगे ना, इनकी वैल्यू क्या 1 पुट करना स्टार्ट करेंगे, तो फिर 20 है तो 20 को क्या रखेंगे 20 गुना 21/2 हो गया, और फिर क्या प्लस 20 गुना 1/5,
तो कितना हो, यहाँ से 5 चौके 20, 4 निकला, और यहाँ से 210 हो गया, तो कितना 210 प्लस 4 तो कितना हुआ 214, और प्लस 1/5 निकला हुआ, तो यहाँ कितना हो गया 1/5, 214 एंड 1/5, आंसर क्या हो गया, डी हो गया। दोस्तों सारा क्वेश्चन हम लोगों को इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में हम लोग एक और क्वेश्चन अपने से बना लेते हैं। जैसे मान लिए कि n बराबर अगर 0 दिया हुआ है ना, और अगर यहाँ मान लिए n बराबर कितना 15 दिया हुआ है ना, और अगर ये जो इक्वेशन है इसके बदले क्या 3n कर दिया और प्लस 1/3 कर दिया, इस तरह क्वेश्चन दिया रहा, तब क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही करना है हम लोग को, क्या ये 3 है ना, 3 एक्स्ट्रा बाहर निकाल लेंगे, और क्या उसका n खाली बच गया तो n सिर्फ बचा, तो इसका मतलब का n गुना n प्लस 1/2 हो गया, और क्या बचा फिर 15 गुना 1/3 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इनकी वैल्यू 15 बैठाएंगे, सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।